हेलो गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को पल भर में गरीब से अमीर बना सकती है, फकीर से राजा बना सकती है और चाहे तो जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। कमेंट करके बताइए वो ऐसी कौन सी चीज है। चलिए, आपने कमेंट कर लिया होगा, इसका जवाब थोड़ी देर में मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और, वो ये कि उड़ने का ख्वाब, आसमान में उड़ने का सपना क्या सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने देखा था, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, जिनकी कहानियां हमने अपनी सिलेबस में, अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था? जी नहीं, इसका जवाब तो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं कि सबसे पहले उड़ने का ख्वाब इन्होंने नहीं देखा होगा। जब से दुनिया बनी होगी और लोग दुनिया में आए होंगे और जब उनका दिमाग थोड़ा ग्रो किया होगा और उन्होंने पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए, तो उनके दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि काश हम भी उड़ सकते। हालांकि कुदरत ने हमें उड़ने के लिए नहीं बनाया, हमें उसने पर नहीं दिए, लेकिन दिल तो दिया ना, तो दिल में तो कुछ भी ख्वाहिशें आ सकती हैं, कुछ भी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है। तो हमारे दिलों में भी ये ख्वाहिश थी, इच्छा थी, सपना होगा कि हम भी उड़ते। और न सिर्फ सपना देखा होगा, लोगों ने उड़ने का प्रयास भी किया होगा। कई लोग पहाड़ों से कूद गए होंगे ये सोच के कि जब गिरेंगे तो शायद पर निकल आए तो उड़ने लगेंगे। पॉसिबल है। कुछ लोग छाता लेकर कूद गए होंगे, कुछ लोग कंबल लेकर कूद गए होंगे, कईयों की जान गई होगी, कई बच गए होंगे। मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ भी था या नहीं, आप गेस कर सकते हो, मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उड़ने का जो ख्याल था वो पहले से था, लेकिन दुनिया किसको याद करती है? उनको जिनके दिमाग में ये पहले ख्याल आया था कि हम भी उड़ सकते हैं, या दुनिया उनको याद करती है जिन्होंने इस लायक हमको बनाया या ऐसी कोई चीज बनाया जिससे हम उड़ सके, लाइक एरोप्लेन एंड ऑल? किसको याद करती है दुनिया? उन लोगों को तो नहीं जिनके दिमाग में पहले आइडिया आया था, बल्कि उनको जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, करके दिखाया, और आज हम उड़ पा रहे हैं उस एरोप्लेन की बदौलत। तो दोस्तों, साइंस में एक कहावत है, मुझे लगता है ये बात तो साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं जानते होंगे, इसको मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस में पढ़ा था कि क्रेडिट, साइंस में क्रेडिट उसको नहीं जाता जिसके दिमाग में पहले आइडिया आया था, बल्कि क्रेडिट उसको मिलता है जो उस आइडिया पर काम करके उसको करके दिखाता है, उसको भौतिक रूप प्रदान करता है। उड़ने का ख्वाब, उड़ने का आइडिया आदिकाल से होगा लोगों के दिमाग में, लेकिन कभी किसी ने बनाया नहीं ऐसा कुछ उड़ने का यंत्र। प्रयास किया होगा पर सफल नहीं हुए। अगर उन्होंने चक्का बनाया तो आज हम कहते हैं ना कि भाई हाँ, आदि मानवों ने चक्का बनाया, आग की खोज की, और भी तरह तरह की चीजों का निर्माण किया, बनाया, है ना, तो उनका नाम लेते हैं। उसी तरह अगर उन्होंने एरोप्लेन बनाया होता या उड़ने का कोई यंत्र बनाया होता तो हम उनको याद करते हैं, पर हम राइट ब्रदर्स को याद करते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि इन्होंने एरोप्लेन का इंजन डिजाइन किया, पूरी बॉडी डिजाइन की और उड़ाकर भी दिखाया। तो साइंस में क्रेडिट उसको नहीं देते जिसके दिमाग में आइडिया आया हो, जिसने साबित किया हो। अब न्यूटन, जिसकी बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा था, उसने गिरते हुए देखा, तो क्या न्यूटन नहीं पहला शख्स था जिसने सेब गिरते हुए देखा? नहीं, कई लोग देखे होंगे, उससे पहले कई हजार साल पहले भी लोग देखे होंगे, पर किसी ने सोचा नहीं कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, या अगर सोचा भी होगा तो साबित नहीं कर पाया होगा कि आखिर क्या कारण है कि सेब नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जा सकता। तो न्यूटन ने साबित किया, तो दुनिया किसको याद रखती है? न्यूटन। ऐसे एक नहीं, हजारों किस्से सुना सकता हूं। एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, मैंने कहीं पढ़ा था कि एडिसन के समय कई और लोग बल्ब बना रहे थे। जी हाँ, कई लोग बना रहे थे, शायद 600, 700 या 1000 के आसपास लोग बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर दुनिया थॉमस अल्वा एडिसन को ही क्यों याद करती है? क्योंकि उन्होंने बल्ब बनाकर दिखा दिया और पेटेंट करवा लिया। सबसे पहले उनके ही नाम से ये आविष्कार पेटेंट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, तो उसी को याद करती है दुनिया। आज उसी को याद करते हैं, एडिसन को, न्यूटन को, राइट ब्रदर्स को। तो जिस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ, आपका जो सवाल मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रातों रात गरीब से अमीर बना सकती है, वो है आइडिया। जी सर, आइडिया। एक आइडिया ही वो चीज है जो किसी को भी
जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा, हमने पहले बचपन में अटैची सूटकेस या बैग को हाथ में ढोया है, सिर पे ढोया है, कंधे पे उठा के ढोया है ना। तो किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि ये कष्ट क्यों, अगर इस सूटकेस में पहिए लगा दिए जाएं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, किसी को सिर पे रखने की जरूरत ही नहीं है, आराम से घसीट के ले जाओ चक्के के सहारे। आइडिया तो कई लोगों के दिमाग में आया होगा, लेकिन जिस बंदे ने ये करके दिखाया ना, वो आज क्या कहाँ होगा, करोड़पति अरबपति जरूर होगा ही होगा। पता करो किसने किया था ये काम पहले। तो जिसके दिमाग में आइडिया आए और काम को पहले करके दिखा दे, उसी को दुनिया याद रखती है, उसी को हाथों हाथ लिया जाता है, वही कामयाब होता है। बाकी लोग उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, ये अपनी जगह है, वो तो बात का प्रोसेस है। बीट्स चॉकलेट आपने खाया होगा, मसाला वाला। पहले बीट्स आया था, जब मैंने पहली बार दुकान में खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद पता चला कि पल्स नाम का एक चॉकलेट आ गया, और फिर देखा कि मेरे एरिया से बीट्स गायब हो गया, पल्स बिकना शुरू हो गया। ओरिजिन बीट्स है, बाद में पल्स और फिर अभी और शॉर्ट्स के नाम से भी आता है। तो बाद में कॉपीज होती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना, वो पहले पैसा कमा लेता है दबा के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आइडिया तो आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा कि आइडिया तो पहले लोगों के दिमाग में आया था, उड़ने का, बल्ब बनाने का, वो एप्पल का ड्रॉप होने का, देखने का, लेकिन एक्शन किसने किया? जिसने किया उसको आज हम याद करते हैं, जिसने किया वही मिलीनियर बनेगा। तो सिर्फ आइडिया आने से आप महान नहीं बनते, आप मिलीनियर नहीं बनते। आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तभी आपकी नैया पार होगी। मान लो कि आप पानी में डूब रहे हो, आपके पास छतरी है, आपके दिमाग में आइडिया है कि अगर मैं उस छतरी को उल्टा कर दूं और उस पर चढ़ जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। एक बात कह रहा हूं, हो सकता है कि छतरी आपका वजन ना उठा सके, लेकिन आइडिया तो है, आदमी कोशिश तो कर सकता है। लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आइडिया है बट कोशिश नहीं कर रहे, एक्शन नहीं कर रहे, आप कभी भी डूबते हुए नहीं बच सकते, आपकी नैया डूब ही जानी है। तो सिर्फ आइडिया होने से नहीं होता है, आपके दिमाग में कई आइडियाज होंगे, आप उनको करके देखो। अगर वो आइडिया आपका सक्सेसफुल होता है तो फिर आपकी जिंदगी कामयाब है, सफल है। सो दोस्तों, आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो जो भी आइडिया आ रहे हों, अच्छे बुरे जो भी हों, उनको एग्जीक्यूट करके देखो। अगर उसमें कामयाबी मिल गई तो फिर कहना ही क्या। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है मेहराब से। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।